तो यहाँ पर देख लीजिए क्लास 12th मैथ चैप्टर 2 का जो है क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाली हूँ मैं। जो आपका कैसा क्वेश्चन है, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम के नज़र में सब क्वेश्चन कैसा है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सारे क्वेश्चन को हम एकाएकी से समझेंगे किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन को बनाया जाता है और इस तरह के क्वेश्चन कितने हैं। तो 21 क्वेश्चन है जो आपको हो सकता है तो 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो में अगर एक वीडियो ये हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपका 21 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है तो 3 तक जाएगा, यानी कि कम से कम 3 वीडियो ले लीजिए। 3 वीडियो में हम 21 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आप सभी के सामने ला कर रख दूंगी, यानी कि समझा दूंगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, मैं सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन क्या है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के अंत तक वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिद्ध करें साइन इनवर्स का एंगल है आपका रूट एक्स बटा में रूट अंदर है एक्स प्लस ए बराबर में टेन इनवर्स रूट के अंदर में एक्स बटा ए, यानी कि दोनों के ऊपर क्या है रूट है। तो इसको सिद्ध करना है, यानी कि इसको जो है साइन इनवर्स को हमको 10 में लाना है। तो यहाँ पर यानी कि हमको लाना है किस में, 10 इनवर्स में। तो हम लिखेंगे एल एच से, एल एच में क्या है साइन इनवर्स, लिख लीजिए रूट एक्स बटा में रूट एक्स प्लस ए है। यानी कि अब यहाँ पर हम क्या काम करें जो हमारा आंसर 10 इनवर्स में आ जाए। सोचिए कि यहाँ पर कैसे करें जो यहाँ पर 10 इनवर्स आ जाएगा, ये हमको प्राप्त करना है। तो अगर सोचिए अगर साइन इनवर्स मान लीजिए कि यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स रहता, हमको लाना था 10 में, तो 10 इनवर्स में कैसे लाते, तो इसको जो है 10 इनवर्स से चेंज करते। तो 10 का होता है लंब बटा आधार, इसका साइन बराबर क्या होता है, आप 10th में भी पढ़े होंगे कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब तो दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार निकाल लेंगे तो 10 में चेंज कर सकते हैं। तो आधार पहले निकाल लीजिए। तो आधार यानी कि ए बराबर क्या होता है रूट के अंदर में ए स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है रूट एक्स प्लस में ए, इसका स्क्वायर कीजिएगा अब माइनस लंब का स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस ए आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा माइनस, फिर इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो एक्स आ जाएगा। अब देखिए तो ये प्लस माइनस से एक्स कट जाएगा, क्या बचा रूट के अंदर में ए बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 इनवर्स 10 बराबर क्या होता है, तो 10 बराबर होता है क्या लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है देखिए रूट एक्स है, और बटा में आधार कितना निकल का आया रूट ए। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10 इनवर्स रूट के अंदर में एक्स बटा ए, यही तो हमको प्राप्त करना था। हो गया प्राप्त, देख लीजिए। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ही इसको देखिए, साबित करें 2 10 इनवर्स 1/5 प्लस में 10 इनवर्स 1/4 बराबर में 10 इनवर्स 32/43। यानी कि आपको जो है इस तरह चैप्टर 2 में जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर साबित करें यानी कि सिद्ध करना है। तो इसको हल करेंगे हम और इसको प्राप्त करेंगे। तो फिर लिखेंगे एल एच से, एल एच में क्या लिख लीजिए 2 10 इनवर्स 1/5 है प्लस है 10 इनवर्स 1/4। यहाँ पर देखिए तो अगर 1/5 के जगह पर क्या रहता एक्स रहता तो 2 10 इनवर्स एक्स हो जाता। और 2 10 इनवर्स एक्स का क्या होता है फार्मूला, तो आप सभी जानते हैं कि 2 10 इनवर्स एक्स का सूत्र होता है 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इस पर इसको बैठाएंगे तो ये बन जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 10, यहाँ आ जाएगा 10 इनवर्स 2 और एक्स के जगह पर लिखेगा 1/5 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो है अभी वैसा ही लेकर चलेंगे प्लस 10 इनवर्स 1/4। अब इसको करेंगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा, अब ऊपर में गुना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा और नीचे 1 माइनस 1/25 हो जाएगा। अब प्लस में क्या है 10 इनवर्स 1/4 है। अब इसको देखिए हो जाएगा 10 इनवर्स 2/5 इंटू, और यहाँ
इसको रफ में कर लेंगे काम। 25 में से एक जाएगा 24/25 बचेगा और 25 ऊपर चल जाएगा और नीचे 24 हो जाएगा। इसको आप कर देख सकते हैं कि 1 - 1/25 को भिन्न के घटाव कीजिएगा तो भिन्न के घटाव कीजिएगा तो आपको आएगा कितना 24/25। और जब इसको पलटिएगा तो 25 ऊपर 24 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5 से 25 कट जाएगा 5 मतलब में, और 2 से 24 कट जाएगा 12, यानी कि 5/12 आया। तो लिखेंगे 10 इनवर्स 5/12 प्लस में क्या है 10 इनवर्स 1/4। अब इसको x मान लीजिए, इसको y, तो 10x + 10y बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस में y और बटा में 1 - x × y होता है। जो आपको पता होगा उस पर बैठा दीजिए इसको। तो लिखेंगे 10 इनवर्स 5/12 प्लस में 1/4 माइनस 1/x × 1/4, यानी कि देखिए इसको बैठा लिए सूत्र पर कि 10x + 10y का फॉर्मूला क्या होता है 10 इनवर्स x + y लिख दिए, यानी कि x का वैल्यू ये y का वैल्यू ये हो गया, बटा 1 - x लिख दिए इंटू y लिख दिए। अब इसको जब हल कीजिएगा तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको छोड़ देती हूँ करने के लिए, आप भी थोड़ा कुछ कीजिएगा तभी तो आपको समझ में आएगा। यदि आपको नहीं बनेगा तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो इसको आप हल कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, इसको भिन्न के जोड़ कर लीजिएगा, यहाँ पर गुना कीजिएगा पहले, उसके बाद भिन्न के घटाओ, जिस तरीके से यहाँ पर पलटे तो उसी पलट दीजिएगा तो आपका इतना मान आ जाएगा। इजी है, कर लीजिएगा। यहाँ पर हमको विश्वास है जो आप लोग इसको हल करके इसको प्राप्त कर लीजिएगा। ऐसे तो मैं विविध वाले क्वेश्चन भी बता दिए हैं। यदि आप लोग क्लास 12 के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। उसमें हम सारे क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन को बारीकी से मैं समझा दिए बता दिए है किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हल किए हैं। मान लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन मैं बताए हैं लेकिन मान यहाँ पर ही चेंज है, मतलब यही टाइप का क्वेश्चन था लेकिन उसका वैल्यू क्या था चेंज था। तो उस तरीके से अगर आप लोग शुरू से देखते आते होंगे मेरे वीडियो को तो आप तो यहाँ से चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप हल कर लीजिएगा, उतना प्राप्त हो जाएगा आपको। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कहता है सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर 10 इनवर्स 2 है प्लस में कोसेक स्क्वायर इंटू में कॉट इनवर्स 3 है, यानी कि सेक स्क्वायर के एंगल में आपका 10 इनवर्स 2 है, कोसेक स्क्वायर के एंगल में आपका कॉट इनवर्स 3 है। हमको लाना है 15। सोचिए 15 कैसे आएगा, तो 15 कैसे आएगा थोड़ा दिमाग लगाना होगा यहाँ पर ही। तो लिखेंगे पहले LH से, LH में क्या है सेक स्क्वायर 10 इनवर्स 2 है प्लस में कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 है। अब यहाँ से देखिए लिखेंगे सेक इंटू 10 इनवर्स 2, इसका स्क्वायर कर लेंगे इस तरीके से, यानी कि ऐसा रहता है। मान लीजिए कि रहता है साइन 2x इसका स्क्वायर, तो किस पर स्क्वायर जाता है सिर्फ साइन पर जाता है, इसका एंगल पर नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। स्क्वायर को हम इसके पूरा पर दे दिए, यानी कि स्क्वायर किसके लिए सिर्फ सेक स्क्वायर के लिए, सेक के लिए ही है, प्लस है तो प्लस, फिर इसको भी वैसा ही लिख देंगे कोसेक कॉट इनवर्स 3 इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 10 को हम सेक में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर सेक से सेक इनवर्स से सेक क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो 10 इनवर्स है इसको आप सेक में चेंज कर लीजिए। तो लिखेंगे सेक इनवर्स, और सेक बराबर क्या होता है, तो सेक बराबर क्या होता है आपका, सेक बराबर होता है कर्ण बटे में आधार। तो यहाँ पर 10 के नीचे 2 है तो नीचे 1 छुपा हुआ होगा, यानी कि लंब बटा तो आधार है लेकिन कर्ण नहीं। तो कर्ण निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, लंब का स्क्वायर, लंब देखिए कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस, और 2 के नीचे 1 छुपा हुआ आता है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही रह जाएगा, यानी कि रूट के अंदर 5 आ जाएगा, यानी कि रूट कितना आ गया के का मान कितना आया √5 आया। तो यहाँ लिख सकते हैं सेक बराबर होता है कर्ण कितना आया √5 बटा में कितना आया आधार कितना है, आधार तो 1 है तो आधार छोड़ दीजिए, इस तरीके से हो गया। इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस, फिर लिखेंगे कोसेक, और फिर कॉट को जो है कोसेक इन्वर्स में चेंज कर दीजिए, कोसेक इन्वर्स 3 है। तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है आपका आधार बटा में लंब, और कोसेक बराबर क्या होता है
तो कर्ण बटे में लंब, तो हमको तो कर्ण निकालना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना है, तो आधार देखिए 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसमें लंब कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 यानी कि √10 आया। कर्ण कितना आया √10, तो यहाँ लिखेंगे √10। और कर्ण तो कोसेक स्क्वायर बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण तो हमारा आ गया √10। लंब कितना है, तो लंब देखिए इसके नीचे 1 छुपा हुआ तो इसके नीचे भी 1 हो गया, यानी कि 1 को हम नहीं लिखते हैं। नीचे 1 छुपा हुआ तो उसको नहीं दिखाया जाता है, तो इस तरीके से हो गया इसका स्क्वायर तो स्क्वायर। अब देखिए सेक इंटू सेक इनवर्स से सेक इनवर्स से सेक क्या होता है समापन, और सिर्फ उसका एंगल बचता है, तो यहाँ लिखेंगे √5 स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस है तब प्लस। फिर देखिए कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स, तो कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स से दोनों समापन, सिर्फ इसका एंगल बचा, तो एंगल कितना है √10 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए √5 का स्क्वायर कितना आता है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, क्या बचता है 5 प्लस √10 का स्क्वायर 10, और 5 10 जोड़ दीजिएगा 15, यही तो हमको लाना था, आ गया आंसर 15। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं। तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आपको जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए रेडी रहती हूँ, आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। तो यदि मेरे वीडियो अच्छे लगे हो और अगर मेरे मेहनत को आप लोग पसंद करते हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।